नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पैडागॉग में। और ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और उनको अच्छे से समझा था। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। इस वीडियो के अंदर हम उसको समझेंगे। और एक टीचर होने के नाते आपको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से करनी है तो आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी डिफरेंस भी पता होना चाहिए। और डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, इसके सीधे क्वेश्चन तो जैसे सीटेट हो गया, डीएसएस में नहीं पूछेंगे, बट कुछ टर्म्स है जिनको आपको पता होना चाहिए, उनसे क्वेश्चन बनते। तो चलिए समझते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम डेवलपमेंट को दोबारा से समझ ले, फिर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मींस क्या होता है, होल सीरीज ऑफ चेंजेस ऑक्योर वंस लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन, कहां से लेकर, गर्भधारण से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक होने वाले सभी चेंजेस को क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब हम बोल देंगे कंसेप्शन टू डेथ, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कंसेप्शन टू डेथ, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को क्या बोला गया, डेवलपमेंट बोला गया। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग डोमेन से अलग अलग एस्पेक्ट में हो रहा है। वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं वो समझिए। एक है फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, कॉग्निटिव, फिजिकल जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, कॉग्निटिव जो हमारे मस्तिष्क से, सोशल जो हमारे व्यवहार से है, और इमोशनल हो गया, और एक हम लिख सकते हैं और मोरल। ये कुछ एस्पेक्ट्स है किसके, डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं में चेंजेस हो रहा है। जैसे एज आपकी बढ़ती जा रही है तो आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल, इन एस्पेक्ट्स में चेंज को क्या, किसका नाम दिया गया है, डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। बट इसमें जो सबसे पहला एस्पेक्ट लिखा है फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब है जो आपके बॉडी रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बोला, ठीक है, फिजिकल चेंजेस मतलब जो बॉडी रिलेटेड जो भी चेंजेस है उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं, या बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं को एक टर्म का नाम दिया गया, उसको बोलते हैं ग्रोथ। जो आपके फिजिकल चेंजेस है उन्हीं को बोला जाता है ग्रोथ। ठीक है, बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मींस फिजिकल जो आपका एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, इन सभी में चेंज होना डेवलपमेंट है। और जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो क्या आपका सिर्फ ग्रोथ है। तो यहां पे हमें देखने से पता चल रहा है भाई कि डेवलपमेंट मतलब क्या है, इन सभी में टाइम बढ़ने के साथ साथ जो व्यक्ति में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। बट ठीक है, ग्रोथ क्या है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आना क्या है, ग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो चलिए अब हम डिफरेंसेस को समझते हैं जो मैंने यहां पे पहले से ही लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हमने यहां पे देख लिया कि भाई जो ग्रोथ है, फिजिकल चेंजेस जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बट डेवलपमेंट एड्रेस चेंजेस एज अ होल। बट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एड्रेस चेंजेस एज अ होल, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, सोशल, इमोशनल और मोरल, इन सभी एस्पेक्ट्स में चेंज होना एज के टाइम बढ़ने के साथ साथ उसी को बोला गया डेवलपमेंट। अगला, ग्रोथ रिफर टू द फिजिकल चेंज। ग्रोथ का मतलब है सिर्फ फिजिकल चेंज, बॉडी रिलेटेड चेंजेस को ही क्या बोला गया, ग्रोथ या फिजिकल चेंज बोला गया है। ठीक है, बट डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंजेस प्लस फिजिकल चेंजेस। भाई मोरल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, इनमें चेंजेस प्लस फिजिकल चेंज, इन सबको नाम दिया किसका, डेवलपमेंट का। अगला समझते हैं। ठीक है, जो हाइट, वेट और आपके साइज में चेंज जो आ रहा है उसको बोलेंगे आपका ग्रोथ। ठीक है, बट चेंजेस इन द फंक्शन और कैरेक्टर, ठीक है, कि आपके जो आपके बॉडी के द्वारा कार्य करने की जो फंक्शंस है या आपके जो कैरेक्टर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अगला दे रखा है क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस। एक वर्ड आप ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव, और एक वर्ड है, ठीक है, क्वालिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार बनता है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब है आपका ग्रोथ, जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिनको हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। बट क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब है डेवलपमेंट। इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स में टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। और इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग और कैरेक्टर में क्या होना, इंप्रूवमेंट होना, या उनमें क्या होना, डेवलप होना, उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव चेंजेस। अगला है आपका ग्रोथ स्टॉप विथ मेच्योरिटी। जो आपकी ग्रोथ है वो मेच्योरिटी आने के बाद, मतलब आपने देखा होगा 20-21 साल के बाद आपकी हाइट और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब लगभग फिक्स हो जाता है, उसके बाद आपकी हाइट और बॉडी में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो हम बोल सकते हैं जब 20-21 साल के बाद आपके पास बॉडी में क्या होती है, मेच्योरिटी आती है। तो ग्रोथ स्टॉप विथ मेच्योरिटी, जो आपकी ग्रोथ है वो मेच्योरिटी पे आके स्टॉप हो जाती है। मतलब आपका जो फिजिकल चेंजेस है वो ज्यादा नहीं होते आफ्टर, ठीक है, गेनिंग मेच्योरिटी। बट आपका क्या है, यहां पे लिखा है जो बट आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ। मतलब
गर्भधारण मतलब जब गर्भधारण से लेकर डेथ तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है, बट ग्रोथ एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आप 2 साल, 6 साल, 10 साल और 14 साल के 4 बच्चे लीजिए, तो आप उनकी हाइट में, वेट में, साइज में, सभी के में डिफरेंस देख पाओगे। तो मतलब आप क्या कर पा रहे हो, ग्रोथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो अच्छे से। और आप अगर इंची टेप लेके उनकी आप पर्टिकुलर, जैसे 2 साल के बच्चे की हाइट नापोगे, 6 साल के बच्चे की हाइट नापोगे, 10 साल के बच्चे की हाइट नापोगे, 14 साल के बच्चे की हाइट नापोगे, वेट नापोगे, तो आपको अपने आप ही उनकी हाइट को क्या कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो। तो हम कह सकते हैं भाई जो ग्रोथ होता है वो ऑब्जर्वेबल मतलब दिख भी रहा है और उसको हम नाप भी सकते हैं। बट डेवलपमेंट डेवलपमेंट नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। पर डेवलपमेंट को आप टोटली ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते। आप कैसे पता करोगे किसी का मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है कि नहीं हुआ, भाई कितना बड़ा है, कैसे नाप सकते हो आप? नहीं, आपको दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन सब चेंजेस को आप इजीली मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिजिकल एस्पेक्ट को आप मेजर कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो टोटली क्या नहीं होता, आपका टोटली मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। आगे समझते हैं। ठीक है, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। देखो, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका जो शारीरिक रूप से तो काफी बड़े हुए, जैसे कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका शरीर तो नॉर्मल बच्चों जैसा है, बट उनका माइंड और उनका व्यवहार, ठीक है, मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो रुक गया है कहीं ना कहीं, पर उनका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है किसी बच्चे की, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो उसका, ठीक है, मतलब फिजिकल जो ग्रोथ हुई है तो डेवलपमेंट भी हुआ होगा, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, अगला है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट देयर मे बी एन इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। बट ये क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट होने से क्या हो सकता है कि आपकी क्या हो, बॉडी की फंक्शनिंग में क्या हो, थोड़ा चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट हुई हो। बट यहां पर कहा गया है कि डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब नहीं है ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी ग्रोथ नहीं हुई, मतलब जिनका शरीर नहीं बढ़ रहा, उनका शरीर जैसे 4 साल पहले था वैसे भी है, मतलब वो वैसे की वैसे ही दिखते हैं, फिजिकली अपीयरेंस उनकी वैसी है, बट उनका सोचने समझने का जो स्तर है और व्यवहार करने का मोरल, उसमें डेवलपमेंट हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ, बट डेवलपमेंट तो हो रहा है, मतलब उनके कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, इसमें इस एस्पेक्ट में तो चेंज आ रहा है, बट फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज नहीं आया। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ, कि डेवलपमेंट हो रहा है बट जरूरी नहीं ग्रोथ हो रही हो। और ये इसमें था कि ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ हो रही है पर जरूरी नहीं हो डेवलपमेंट हुआ हो। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं, उससे हमको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। अगर आपका कमेंट पढ़ के हमें काफी खुशी होती है। तो धन्यवाद।